खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बालाघाट जिले में 3 साल पहले नकली एनकाउंटर में मारे गए झाम सिंह दुर्वे के पत्नी लगनी बाई और बेटी हिना अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रही है। शुक्रवार को आदिवासी विकास परिषद के द्वारा मृतक की पत्नी लगनी बाई और बेटी हिना के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें हिना मरकाम ने बताया कि उनके पिता को 6 सितंबर 2020 को गढ़ी थाना क्षेत्र के बस पहरा जंगल में नक्सली बताकर उनकी हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास से भरमार बंदूक और बिट्टू बैग मिला था। बाद में स्पष्ट हुआ कि 45 वर्ष की झांसी अपने साथी नैन्सी के साथ मछली पकड़ने गए थे। सरकार की तरफ से परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे का वादा किया गया था, लेकिन अब तक केवल 1 लाख ही रुपए मिले हैं। हालांकि बच्चों की बेटी को नौकरी दी गई। अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, और अभी पूरा 5 साल हो गया, फिर भी उसके मामले में कोई ऐसा लग रहा है कि उसका कोई पूरा उसका चर्चा नहीं हो रहा है, कि ये जांच भी नहीं हुआ। और जैसे जांच का जो भी कॉपी है, हम लोग को अभी तक भी उसका कुछ नहीं मिला। हम लोग को जांच का जो भी है पोस्टमार्टम का, उसका भी नहीं मिला। हम लोग को अभी तक नहीं दिए। इतने साल हो गए सर, फिर भी हम लोग को अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है। तो बहुत सुनने में तो ऐसा आता है कि जैसे कुछ घटना होता है तो उसका 50 लाख 20 लाख ऐसा देते हैं, पर हम लोग को तो आज तक कुछ नहीं मिला। आपको कितने सहायता राशि देने की बात हुई थी? हम लोग तो 1 करोड़ का मांग किए थे, और सहायता राशि में तो हम लोग को 1 लाख बस दिए हैं। उससे क्या होगा? नहीं तो आश्वासन मिला होगा ना, उनने दिया था आश्वासन। हाँ। तो कितने राशि देने की बात हुई? कोई ने बोला था क्या आके? हाँ, हमको बोला था 50 लाख देंगे ऐसा बोले थे, पर कुछ नहीं मिला। तो क्या बोलेंगे सर? अच्छा, तो जैसे आपने कभी संबंधित विभाग से चर्चा नहीं की है इतने सालों में क्यों नहीं मिल रही है क्या? नहीं सर, किए थे, बहुत किए हैं हम लोग। क्या? फिर भी हाँ जाएंगे ऐसा करके पीछे हटते गए। सब लोग साथ छोड़ते गए, कोई साथ नहीं। कहाँ कर रहे हैं आप लोगों ने शिकायत? हम लोग बालाघाट को डेली आते थे, यहाँ पे लेके हम लोग को आते थे, चलो आप लोग को न्याय दिलवाएंगे ऐसा करके लाते थे। फिर भी कुछ न्याय तो नहीं मिला हम लोग को, और उसके बारे में ना अभी तक चर्चा हुआ ना कुछ नहीं। तो हम लोग को न्याय चाहिए, और जो मुआवजा राशि है वो मिलना चाहिए हम लोग को। अभी टोटल कितनी राशि मिली है अभी तक? हम लोग को कुछ नहीं मिला है, 1 लाख बस मिला है। मुआवजा राशि के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से आप कितने बार मिले? बहुत बार मिले हैं सर। हम लोग किससे मिले आप? कलेक्टर से मिले, एसडीओ साहब गए थे, हमारे घर में गए थे, उनसे मिले। एसपी साहब? हाँ, एसपी साहब। तो सभी का क्या कहना आता था? सभी का कहना आता था कि जांच हो रहा है ऐसा बोलते थे। मैं आपको बीते पंचवर्षीय में बताना चाहूँगा। सन 2020 की बात है, जब एक आदिवासी किसान जो अपने छोटे भाई के साथ में खेत में मछली पकड़ने गया था, तो हॉक फोर्स की टीम, जो गढ़ी थाने की हॉक फोर्स थी मध्य प्रदेश की बालाघाट की, इन्होंने एक एनकाउंटर किया एक आदिवासी किसान का जो मछली पकड़ने गया था। और उसके जस्ट आधे घंटे बाद में बालाघाट आईजी एंड बालाघाट एसपी उन्होंने ये कहा था कि वो जो नक्सली मारा गया है वो झाम सिंह दुर्वे है, और जिसके ऊपर में हमने 15 लाख का इनामी नक्सली था वो। उस बाइट के बाद में 1 दिन बाद उसका पीएम हो रहा है, और शासन प्रशासन ये बात में मानने लग गया है कि वो आदिवासी जो था वो नक्सली था। लेकिन बाद में 2-3 दिन बाद सामाजिक संगठनों के द्वारा ये बात उजागर की गई वो एक आदिवासी किसान था जो अपने भाई के साथ में मछली पकड़ने गया था। हमारा ये मानना है कि अगर आदिवासी नक्सली है तो आपकी जो कार्रवाई है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई बेगुनाह आदिवासी के ऊपर आप एनकाउंटर करते हो तो ये शासन प्रशासन के लिए काफ़ी दुर्भाग्य का विषय है कि आप अपने प्रमोशन के लिए आदिवासी को नक्सली बताते हो, उसको 15 लाख का इनामी नक्सली बताते हो, फिर सामाजिक संगठनों के बाद में जब ये उजागर होता है कि भैया वो तो किसान था,
तो आप सरकार के द्वारा ये कहते हैं कि हम 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी आज हमारे साथ में पीड़ित पक्ष की आदरणीय झाम सिंह ध्रुवे जो शहीद हुए पुलिस की गोली से, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी है लगनी बाई और हीना ध्रुवे, ये आज हमारे समक्ष साथ में खड़े हुए कि ये लगातार शासन प्रशासन को आवेदन दे रहे हैं पिछले 5 सालों से कि भैया हमें हमारी मुआवजा राशि चाहिए, हमें हमारी न्याय राशि चाहिए कि जिसका आपने वादा किया था। आपने कहा था कि हम 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, हम नहीं मानते कि आप 1 करोड़ दो, लेकिन क्या 1 लाख रुपए देकर आप आदिवासियों की हत्या कर सकते हो? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्या 1 लाख रुपए इतने ज़्यादा है कि आपको सरकार ने ठेका दे दिया पुलिस वालों को कि आप किसी भी आदिवासी का एनकाउंटर हो और बोलो कि हम आपको 50 लाख देते हैं, हम आपका एनकाउंटर करते हैं? मैं शासन प्रशासन से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप नक्सलाइटों का एनकाउंटर कर रहे हो, अगर सच में कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन अगर बेगुनाह आदिवासी को फंसा रहे हो तो ये तो काफ़ी दुर्भाग्य का विषय है, जो आज बालाघाट के लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। बालाघाट जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि हम लोग मुख्य धारा से जुड़ पाए। आज आदिवासी समाज शहर गांव से आकर शहर में बसना चाह रहे हैं, लेकिन आज भी वहाँ की हॉक फोर्स, वहाँ के पुलिस वाले उनको प्रताड़ित करके गाँव से बाहर निकलवा के निजीकरण के लिए संपत्ति दे रहे हैं, वहाँ की ज़मीनों को दान दे रहे हैं। तो ये काफ़ी विचारणीय विषय है साथियों। मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के डीजीपी उस समय के उन्होंने एक सीआईडी जांच बैठा ली थी, जिसमें ये कहा था कि बालाघाट के जो वर्तमान पुलिस अधीक्षक थे आदरणीय श्री अभिषेक तिवारी जी और मेरे ख्याल से हॉक फोर्स के अधीक्षक थे श्री नागेंद्र सिंह जी, ये दोनों ने कहा था कि जो झाम सिंह ध्रुवे वो नक्सली है। लेकिन सीआईडी जांच हुई, डीजीपी जी की जांच रिपोर्ट है, उसमें ये कहा कि आदिवासी जो झाम सिंह ध्रुवे थे वो नक्सली नहीं, एक किसान थे। अगर किसान थे तो दीजिए ना आप पैसा। आप अडानी अंबानी जी का लाखों करोड़ों रुपए का पैसा माफ कर सकते हैं, एक गरीब आदिवासी जो गरीबी रेखा के नीचे, आप उसको 50 लाख नहीं दे सकते। आज हम इसी विषय पे बैठे हैं और मैं आपके समक्ष यही बोलना चाहूँगा कि आप इनको न्याय दिलाने में मदद करें। महेश ध्रुवे, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद, जिला शाखा बालाघाट। ये झाम सिंह का जो मामला पिछले 2-3 साल हो गए, मेरे हिसाब से 5 साल समथिंग हो रहा है, और जो पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी, और झाम सिंह एक मछली मारने गया, एक किसान थे, और ये भी प्रूफ हुआ है कि वो मछली मारने गया, वह नक्सली नहीं है। क्या कारण है कि आज तक जो राशि मुआवजे की होती है, ये घर परिवार के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मात्र उनको 1 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई और उनके पास में पहुँचा। उसके बाद में जो राशि इन्होंने घोषणा की कि हम इतनी राशि देंगे, वो अभी तक नहीं दी गई। पीड़ित परिवार हमारे साथ में है, आज बालाघाट पहुंचा है और इन्होंने कई बार आवेदन दे चुके हैं कि भाई जो राशि आवंटित की जा रही थी, अभी तक क्यों नहीं उनको दिया गया। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। आदिवासी बहुत गरीब, लाचार, शोषित, पीड़ित रहता है, जो कैसे अपने जीवन जीता है, गाँव में रह के, ग्रामीण क्षेत्र में रह के, वह अपने जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाता है, और उसके लिए उसके साथ में अगर इतनी बड़ी घटना होने के बाद उसको राहत राशि, उसके परिवार को नौकरी नहीं मिलती है, उसके घर परिवार को राहत राशि नहीं मिलती है, यह बड़ा चिंतनीय विषय है शासन प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हम जानते हैं कि ठीक है नक्सली हैं, जो ओरिजिनल नक्सली हैं उन पे यह कार्रवाई होना चाहिए, पर निर्दोष लोगों के साथ में अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती है, यह सरकार के लिए भी अशोभनीय है, प्रशासन के लिए भी अशोभनीय है, और आने वाले आदिवासी समाज के लिए यह बहुत ही चिंतनीय है। क्योंकि ऐसे अगर हत्या हो जाएगी, जो निर्दोष किसान हैं जिनको नक्सली बना के अगर मार दिया जाता है, और उनको अगर मार भी दिया जाता है और उसके बाद में ये डिसाइड भी हो जाता है कि वह किसान है, वो मछली मारने गया, उसके बाद में भी उनके परिवार को अगर 5 साल बाद भी अगर राहत राशि उनको आवंटित नहीं होती, ये उनका परिवार कैसे जीवन अपना जी रहा है, वह खुद आप लोगों के सामने है। वो अपनी पीड़ा जरूर वो बताएंगे, उनसे भी आप लोग बाइट कीजिए। यह हम शासन प्रशासन और बीजेपी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार चल रही, हम उनसे नम्र निवेदन कर रहे हैं
कि ऐसे पीड़ित परिवार की आप राहत राशि आवंटित करें जिससे इनका परिवार चल सके।